बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा कि क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस का एनसीईआरटी का बुक इंग्लिश में उपलब्ध है और हिंदी में नहीं है, तो हमने हिंदी का बुक इसे पीडीएफ को हम रीड करने वाले हैं, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 देखेंगे। चैप्टर 1 में हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर प्रणाली। तो कंप्यूटर सिस्टम का परिचय हम लोग आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर सिस्टम का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे डेटा इनपुट स्वीकार करने, उसे संसाधित करने और परिणाम आउटपुट उत्पन्न करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। अतिरिक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है कि एक कंप्यूटर को बुद्धिमान कहा जाएगा यदि वह एक मानव को यह विश्वास दिलाने में सक्षम हो कि वह मानव है। यह एलन ट्यूरिंग के द्वारा कहा गया है। कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट उपकरण और संग्रहण उपकरणों से मिलकर बनता है। यह सभी घटक एक साथ मिलकर इच्छित आउटपुट प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम विभिन्न रूपों और आकारों में आता है। यह एक उच्च स्तरीय सर्वर से लेकर व्यक्तिगत डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर या स्मार्टफोन तक हो सकता है। चित्र 1.1 कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक आलेख दिखाता है कि निर्देशित रेखाएं घटकों के बीच डेटा और सिग्नल के प्रवाह को प्रतिनिधित्व करती है। इनपुट डिवाइस यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राथमिक मेमोरी, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू। ये चित्र को कंप्यूटर सिस्टम के घटक कहते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। यह कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो वास्तविक प्रसंस्करण करती है और आमतौर पर इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसे सामान्यतः प्रोसेसर भी कहा जाता है। भौतिक रूप से सीपीयू को एक या अधिक माइक्रोचिप पर रखा जा सकता है जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। इसे हाईलाइट कर लेते हैं। आगे कहता है कि आईसी सेमीकंडक्टर सामग्री से बने होते हैं। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। आगे कहता है कि सीपीयू को प्रोग्रामों के माध्यम से निर्देश और डेटा दिया जाता है। सीपीयू फिर मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है तथा परिणाम को वापस मेमोरी में संग्रहित करता है। प्रसंस्करण के दौरान सीपीयू डेटा के साथ साथ निर्देशों को अपनी स्थानीय मेमोरी, जिसे रजिस्टर कहा जाता है, में संग्रहित करता है। रजिस्टर सीपीयू चिप का हिस्सा होता है
और उनकी संख्या और आकार सीमित होता है। विभिन्न रजिस्टर डेटा निर्देश या मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। रजिस्टरों के अलावा सीपीयू के दो मुख्य घटक होते हैं: अंकगणितीय तार्किक इकाई ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और नियंत्रण इकाई यानी CU कंट्रोल यूनिट। ALU सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है जो प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के अनुसार करने होते हैं। CU क्रमिक निर्देश निष्पादन को नियंत्रित करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है और कंप्यूटर की मेमोरी, ALU और इनपुट या आउटपुट उपकरणों के माध्यम से डेटा प्रवाह का मार्गदर्शन करता है। सीपीयू को माइक्रोप्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। हम इसके बारे में अधिक जानकारी अनुभाग 1.5 में पढ़ेंगे। यह चित्र में दिखाया गया है इनपुट उपकरण, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन और एक ऊपर है कीबोर्ड है। यहाँ पे इनपुट उपकरण का व्याख्या किया गया है। वे उपकरण जिनके माध्यम से नियंत्रण संकेत कंप्यूटर को भेजे जाते हैं उन्हें इनपुट उपकरण कहा जाता है। ये उपकरण इनपुट डेटा को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होता है। इनपुट उपकरणों के कुछ उदाहरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन आदि जैसे चित्र में 1.2 में दिखाया गया है। दृष्टिहीन की सहायता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए ब्रेल कीबोर्ड भी उपलब्ध है ताकि वे कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकें। इसके अलावा अब हम आवाज़ के माध्यम से भी डेटा दर्ज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गूगल वॉइस सर्च का उपयोग वेब खोजने के लिए कर सकते हैं। यहाँ हम अपनी आवाज़ के माध्यम से खोज स्ट्रिंग दर्ज कर सकते हैं। इनपुट उपकरण के माध्यम से दर्ज किए गया डेटा अस्थायी रूप से कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी, जिसे रैम भी कहा जाता है, में संग्रहित होता है। अस्थायी भंडारण और भविष्य में उपयोग के लिए डेटा के साथ साथ निर्देशों को अतिरिक्त भंडारण स्थानों में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिन्हें द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। इसे भी हाईलाइट कर लेते हैं। डेटा के साथ साथ निर्देशों को अतिरिक्त भंडारण स्थानों में अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, जिसे द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है भविष्य में उपयोग करने के लिए। आगे क्या कहता है? आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा प्राप्त करता है। प्रदर्शन, भौतिक उत्पादन आदि के लिए उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। यह डिजिटल जानकारी को मानव समझने योग्य रूप में परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर आदि, जो कि चित्र 1.3 आउटपुट में दिखाया गया है। डिस्प्ले, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, 3D प्रिंटर। कुछ आउटपुट डिवाइस चित्र 1.3 में दिखाया गया है। एक ब्रेल डिस्प्ले मॉनिटर दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न पाठ्य आउटपुट को समझने में उपयोग होता है। प्रिंटर सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है।
भौतिक हार्ड कॉपी रूप में आउटपुट प्राप्त करने के लिए और 3 प्रकार के सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले प्रिंटर हैं। एग्जाम्पल याद रखना है, इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स। आजकल एक नया प्रकार का प्रिंटर है जिसे 3D प्रिंटर कहा जाता है, जो डिजिटल 3D डिजाइन की भौतिक प्रतिकृति बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्रिंटर निर्माण उद्योगों में उत्पादों के प्रोटोटाइप बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। प्रोटोटाइप बनाने के लिए उद्योगों में प्रोटोटाइप बनाने के लिए इनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में भी खोजा जा रहा है, विशेष रूप से शरीर अंगों का विकास के लिए। ये सारे एग्जाम्पल है 3D प्रिंटर का। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, पंच कार्ड एक मोटे कागज का टुकड़ा है जो डिजिटल डेटा को पूर्व निर्धारित स्थानों पर छेदों के रूप में संग्रहित करता है। पंच कार्ड के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर का विकास, ये हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे।